नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूं एलआईसी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य रक्षक की, जिसके अंदर आपको हेल्थ का कवरेज मिल जाता है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेसिक डिटेल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर किसी पार्ट को, हर किसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपको ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीजों को समझने के लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे हमने इस कंप्लीट प्लान को एक प्रेजेंटेशन के अंदर डाल रखा है। साथ में रखा हुआ है एग्जाम्पल, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आपको ये प्लान अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए लेना है कि नहीं लेना। बट प्रेजेंटेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का आरोग्य रक्षक प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के आरोग्य रक्षक प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 906। सबसे पहले समझते हैं इसके की फीचर्स को, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहला मिल रहा है एचसीबी, जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। दूसरा है एमएसबी, मेजर सर्जरी बेनिफिट। तीसरा है क्यूएसबी, क्विक कैश बेनिफिट। चौथा है ऑटो हेल्थ कवर। पांचवा है एम्बुलेंस बेनिफिट एंड नो क्लेम बोनस। छठा है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। सातवां है मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट, जिसको हम एमएमबी बोलेंगे। हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप मिलेंगे इसके अंदर। नौवा मिलेगा अदर सर्जिकल बेनिफिट्स, और भी मिलते हैं इसके अंदर। राइडर्स है जिसके थ्रू आप इस प्लान को और बेटर बना सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस के अलावा इस प्लान के अंदर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी मिलता है। ये 12 स्पेशल फीचर्स है जो बेनिफिट आपको मिलते हैं। इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फर्दर आगे बढ़कर। बेसिक डिटेल में इसका प्लान का नाम है आरोग्य रक्षक, जिसका टेबल नंबर है 906। प्लान का टाइप बोला जाए तो नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। ये पहली बार समझना होगा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है ये। इसमें फैमिली फ्लोटर की बात करें तो इसके अंदर एक तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड रहेगा जो पॉलिसी होल्डर रहेगा, साथ में बच्चे रहेंगे, स्पाउस रहेगा, और साथ में अगर आप पेरेंट्स को लेना चाहते हैं पेरेंट्स को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर प्रीमियम रहेगा, जितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने साल तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। मिनिमम एज एंट्री जो रखी गई है, प्रिंसिपल जो इंश्योर्ड रहेगा उसकी 18 साल मिनिमम, इंश्योर्ड स्पाउस 18 साल से ऊपर होना चाहिए, चाइल्ड 91 डेज एंड अबव होना चाहिए। मेच्योरिटी जो है उसके अंदर नहीं मिलती क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। वहीं पे मैक्सिमम एज एंट्री जो रखी गई प्रिंसिपल इंश्योर्ड की, वो रखी गई है 65 साल, स्पाउस या पेरेंट्स की रखी गई है 65 साल, चाइल्ड की 20 साल। वहीं पे अगर कवर सीजिंग एज की बात करी जाए, सीजिंग एज मतलब कब तक के लिए इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड 80 साल, इंश्योर्ड स्पाउस या पेरेंट्स के लिए 70 साल, चाइल्ड एज 25 साल। वहीं पे आगे पॉलिसी टर्म की बात करें तो इंश्योर्ड प्रिंसिपल इंश्योर्ड 80 साल लेस एज ऑफ एंट्री। जितने साल की भी पॉलिसी है उस हिसाब से आपको टर्म डिसाइड हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 साल के लिए प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए पॉलिसी मिल जाएगी। इसी तरह से बच्चे की उम्र से भी लेस कर दिया जाएगा 25 साल को। वहीं पे ग्रेस पीरियड की बात करें, इस प्लान के अंदर आपको ग्रेस पीरियड मिलता है 30 दिन का। रिवाइवल पीरियड भी 5 साल का इसके अंदर मिल जाता है। लोन और सरेंडर्स के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। वहीं पॉलिसी असाइनमेंट भी इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल नहीं है। वहीं पे राइडर्स की बात करें, दो राइडर्स के अंदर अवेलेबल है, एक है टर्म इंश्योरेंस राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से किसी का आप चुनाव कर सकते हैं। अब फर्दर बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स आपको जो मिलेंगे, पे आउट जो मिलेगा बेनिफिट के तौर पे आपको जो मिलेगा वो रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस इंकर्ड होगा। मतलब क्या है, क्या जो आपका जो हॉस्पिटल का बिल आ रहा है उससे कोई लिंक नहीं होगा इसका। आपका जब भी आपका इलाज होता है उसके हिसाब से आपको पैसा दे दी जाएगा, जो आपका प्लान है उसके कंडीशन के बेसिस के ऊपर। एससीबी आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो मिल रहा है वो कंडीशन होगी या तो एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुए हैं या इलनेस की वजह से एडमिट हुए हैं। वहीं पे मिनिमम जो आईडीबी है, आईडीबी का मतलब हो गया इनिशियल डेली बेनिफिट, वो 2500 रुपए है, और मैक्सिमम जो है 10,000 रुपए है। आईडीबी जो है मल्टीपल 500 रुपए के बेस के ऊपर ही होगा, जैसे 500 से 1000 होगा, 1500, 2000, 2500। पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन जो होगा उनका जो आईडीबी होगा, वो आईडीबी या तो प्रिंसिपल जो मेन जो पॉलिसी होल्डर उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो सकता वो। वहीं पे अगर एडमिट होते हैं आईसीयू के अंदर तो जो आईडीबी अमाउंट है उसका डबल आपको पैसा मिलेगा पर डे के हिसाब से। और फर्स्ट ईयर की पॉलिसी, अगर पहले साल है पॉलिसी तो आपको जो एक पूरे कंप्लीट साल के अंदर आपको मैक्सिमम 30 दिन का स्टे मिलता है, और आईसीयू के अंदर 15 दिन का स्टे आपको क्लेम मिल सकता है। वहीं पे 2 ईयर चल चुकी है, 2 ईयर से आगे चल चुकी है तो 90 दिन मैक्सिमम है, इंक्लूडिंग 45 दिन आईसीयू, इसको भी देखना होगा। 100 टाइम्स एप्लीकेबल है एससीबी, एडीबी प्लस एससीबी। वहीं पे अगर बात करें 263, इसके अंदर लिस्टेड सर्जरी है जिसके बेसिस पे आपको एक क्लेम मिलता है। मैक्सिमम जो ऑफ 900 डेज जो मिलेंगे, जो टोटल टोटल कंप्लीट टर्म के अंदर हुआ इसके अंदर बोले तो। सर्जरी क्लासिफाइड जो है, मेजर सर्जरी जो है कैटेगरी 1 के अंदर जो आती है वो 100% आपको मिलेगा एमएसबी। 31 के सर्जरीज का। कैटेगरी 2 के अंदर 60% ऑफ एमएसबी। कैटेगरी 3 के अंदर जो है 40%, जिसके अंदर 112 सर्जरी आती है। कैटेगरी 4 के अंदर 62 सर्जरी आती है, जिसका आपको 20% ऑफ एमएसबी मिलेगा। इसका चार्ट आपको एलआईसी की वेबसाइट में मिल जाएगा। मेजर सर्जरी में 100% ऑफ एमएसबी जो पर मेंबर पर एनम रहेगा, ये 1000% जो है टोटल कंप्लीट टर्म के अंदर रहेगा। इसके अंदर 1 ईयर पॉलिसी प्रीमियम विवर रहेगा जब भी सर्जरी होती है आपकी, तो उसका मेजर सर्जरी बेनिफिट जो है एमएसबी इसको बोलते हैं, वो एक बार खत्म हो जाता है तो उसी केस के अंदर
उसी साल अगर दोबारा सर्जरी आती है तो उस केस के अंदर वो दोबारा सेम सर्जरी के ऊपर नहीं दिया जाएगा। क्यूएसबी होता है क्विक कैश बेनिफिट। वो क्या होगा, उसके अंदर अगर आप एलिजिबल है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की सर्जरी के अंदर, तो उस केस के अंदर 50% जो है एलिजिबल होंगे आप एमएसबी के अमाउंट की, वो आपको पे कर दिया जाएगा। सर्जरी जो परफॉर्म होगी एलआईसी के लिस्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ही होनी चाहिए, तभी आपको ये पैसा मिलेगा। और जो एडवांस क्रेडिट होगा वो प्रिंसिपल मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, मेन जो पॉलिसी होल्डर है प्रपोजर है, उसके अकाउंट में ही पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर होगा, ना कि हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं एम्बुलेंस बेनिफिट की। तो एम्बुलेंस बेनिफिट जो है पर एमएसबी एमएसबी कैटेगरी 1 है या चाहे 2 है, पर एनम एक पर्सन के ऊपर 1000 रुपए ही मिल पाएगा आपको। अब आता है डीसीपीबी, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। उसके अंदर 244 सर्जरी आती है, जिसके अंदर डिफरेंट फ्रॉम एमएसबी 140, जो 140 सर्जरी एमएसबी के अंदर डालेंगे उसके अलावा 244 सर्जरी भी काउंट होती है इसके अंदर। डीसीपीबी जो है आपको 5 टाइम्स ऑफ एडीबी मिलेगा, इन लमसम जो आपको मिलता है। नो कंडीशन, आपको 24 घंटे एडमिट होने की कंडीशन नहीं है इसके अंदर। वहीं पे ये आप मैक्सिमम 3 बार अवेल कर सकते हैं पर मेंबर। वहीं पे अगर बात करें कंप्लीट लाइफ टर्म के अंदर 30 बार अप्लाई कर सकते हैं, 30 बार इसका क्लेम ले सकते हैं आप। एससीबी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, वो आपको नहीं मिलता है। डीसीपीबी जब आपको मिल रहा होता है। अब आता है एमएमबी, जो मैंने आपको पहले बताया था, मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। इसके अंदर क्या कहता है, फॉलोइंग 5 डिजीज जो है इसके अंदर आती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, फ्लूनेरी और ट्यूबरकुलोसिस, वायरल हेपेटाइटिस ए। इसके अंदर लमसम 2.5 ए जो है आपको आपको एडीबी मिल जाएगा जो पेलेबल होगा, प्लस एससीबी भी आपको उस समय मिल जाएगा। एससीबी मतलब हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। मैक्सिमम जो है आपको 2 टाइम्स इन ईच पॉलिसी ईयर मिलेगा। वहीं पे 20 टाइम्स मैक्सिमम पूरी कंप्लीट टर्म के अंदर मिलता है इसके अंदर। अब बात करते हैं, अगर आपको इस सेम बीमारी के लिए एमएसबी मिला हुआ है, ओसीबी मिला हुआ है, डेली कैश बेनिफिट मिला हुआ है, तो उस केस के अंदर आपको ये जो एमएमबी है, मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। अब आते हैं ऑटो सेटअप बेनिफिट की। तो आपको ऑटो सेटअप बेनिफिट जो है वो 15% फिक्स कर देते हैं अगर आप एडीपी को, तो वो आपको इनिशियल टाइम पे बताना होगा, ऐड कराना होगा। इफेक्टेड जो है वो थर्ड पॉलिसी एनिवर्सरी से चालू हो जाता है। वहीं पे मैक्सिमम जो अमाउंट होता है इसका ऑटो सेटअप बेनिफिट का, वो 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डेली बेनिफिट रहेगा। अगर आपने एक बार इसको इंसर्ट कर दिया तो उसका भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं पे जो भी बेनिफिट्स हैं एडीबी के, वो इंक्रीज हो जाएंगे विद इंक्रीज ऑफ एडीबी। अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। तो 5% आपको मिलता है एवरी 3 ईयर। आपका जब भी क्लेम नहीं आएगा एवरी 3 ईयर पे आपको ऐड होता रहेगा आईडीबी के अंदर। वहीं पे फर्दर बात करें कि इसके अंदर कोई भी बेनिफिट्स के ऊपर जो थ्रू आउट बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, उसके अंदर कोई अपर लिमिट नहीं डाली गई है कि आपको 100% मिलेगा, 200% मिलेगा। जो इंक्रीमेंट है एवरी 3 ईयर्स में मिलने वाला है, आपको कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी की डेट से काउंट होगा। अब आता है ईएचबी, एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। इसके अंदर एप्लीकेबल है अगर आप मोर देन 30 डेज एडमिट होते हैं। लमसम ऑफ 10 टाइम्स आईडीबी आपको मिलता है, इन एडिशन ऑफ एससीबी और एमएसबी। जो आपको मिल रहा है, आपको एमएसबी मिल रहा है और एससीबी उसके अलावा ही आपको मिलने वाला है। वहीं पे 1 टाइम अलाउड होगा पर ईयर। वहीं पे अगर बात करें कंप्लीट टर्म के अंदर 10 टाइम से आपको मिलता है पर इंश्योर्ड। अब बात करते हैं ऑटो हेल्थ कवर एएचसी की। तो उसके अंदर अगर जो प्रपोजर है, प्रपोजर जो है पॉलिसी होल्डर जिसको बोलेंगे हम, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो प्रीमियम है वो माफ हो जाएगा। बाकी जो पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी के अंदर रह गए हैं लोग, उनके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, वो या तो पीरियड होगा 15 साल का, या जो एज होगी वो 70 साल तक के लिए कवर्ड होगा। मतलब उनकी उम्र अगर 60 साल है तो 10 साल ही कवर्ड होगा, या 15 साल मैक्सिमम इसमें से कवर्ड होगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के केस के अंदर बच्चे की उम्र जब तक 25 साल नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रीमियम माफ हो जाएगा। तीसरा क्या है, एएससी जो है वो एप्लीकेबल है सिर्फ पीआई प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए। अगर हाँ वो सुसाइड करते हैं विद इन 12 मंथ तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। प्रीमियम वेयर बेनिफिट जो है 1 फुल ईयर का प्रीमियम वेयर बेनिफिट होता है अगर आपको एमएसबी कैटेगरी 1 और 2 के अंदर आप अंडरगो सर्जरी कराते हैं। अब एक्सक्लूजन की बात करते हैं, जनरल वेटिंग पीरियड जो है नो कवरेज फॉर 90 डेज रहेगा। डीओसी जब से डीओसी मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट तब से एक्सीडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इन केस ऑफ रिवाइवल जो है, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स होगी, रिवाइव करते हैं, तो 45 डेज वेटिंग पीरियड है इफ रिवाइव्ड विद इन 90 डेज है। और अगर 90 डेज से अबव है तो 90 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा इसके अंदर। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है नो कवरेज फॉर 24 आवर ट्रीटमेंट फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम डीओसी, 2 साल तक के लिए होगा। उसका फ्रेश 2 ईयर्स स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड जो है, अगर केस रिवाइव हो चुका है तो 90 डेज का फिर से लग जाता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन तो उसको आपको पहले बताना पड़ेगा, एलआईसी अगर उसको एक्सेप्ट करती है तभी वो कवर होगा। अब प्रीमियम एग्जांपल में ले लीजिए, तो प्रीमियम फॉर इंडिविजुअल विद एज 30 ईयर्स के लिए रखे हमने, कपल के लिए ले रखा है। प्रीमियम फॉर फॉर चाइल्ड एंड फैमिली चाइल्ड रहेगा। प्रीमियम फॉर फैमिली विद चाइल्ड एंड विद पेरेंट्स रखा जाएगा। फॉर इंडिविजुअल क्या है, एज 20 साल। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2500 रुपए, सम एश्योर्ड 2.5 लाख रुपए। ईयरली जो रहेगा 6000 रुपए रहेगा, हाफ ईयरली 3000 रुपए रहेगा। मेजर सर्जरी में इस पर 2.5 लाख रुपए कवरेज है। डे केयर प्रोसीजर 12500 रुपए। वहीं पे अदर सर्जरी बेनिफिट 5000 रुपए। अब कपल के लिए बात करें तो कपल के अंदर ये देख सकते हैं आप, हमने बेनिफिट्स भी ले लिए, सब कुछ ले रखा है।
अब यहाँ पे आप समझेंगे एचसीबी मतलब क्या है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, सम एश्योर्ड। एमएसबी का मतलब हो गया मेजर सर्जरी बेनिफिट, डीसीबीबी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, ओएसबी अदर सर्जरी बेनिफिट। ये सारी चीज आपके सामने आ गई। अब जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड है उसकी एज 30 साल है, तो 2500 रुपए का आपको एससीबी मिल रहा है, सम एश्योर्ड 2.5 लाख रुपए, एमएसबी 2.5 लाख रुपए, डीसीपीबी 12,500 रुपए और एएसबी 5,000 रुपए। तो उस केस के अंदर जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 3,099 रुपए और ईयरली 6,044 रुपए। अब स्पाउस जो है उनकी उम्र 28 साल है, तो 28 साल में सब कुछ सेम रखा है मैंने, तो उस केस के अंदर उनका जो प्रीमियम आएगा 2553 रुपए आएगा हाफ ईयरली, ईयरली आएगा 4,978 रुपए। तो कंप्लीट दोनों हस्बैंड वाइफ का जो इंश्योरेंस का कवरेज आएगा 5652 रुपए आता है हाफ ईयरली, ईयरली 11,022 रुपए। वहीं पे अगर 2 बच्चे 2 चाइल्ड हैं तो उस केस के अंदर क्या प्रीमियम आता है, तो उसके अंदर भी सेम सब कुछ सेम रहेगा, बट हाँ बच्चे का जो प्रीमियम उसके ऊपर बच्चे का प्रीमियम आता है 1190 रुपए हाफ ईयरली, ईयरली आएगा 2320 रुपए, और सन का जो आएगा उसके अंदर 1182 रुपए हाफ ईयरली और ईयरली 2305 रुपए। जो एज आपके सामने दिख रही है, एससीबी आपको दिख रहा है, सम एश्योर्ड दिख रहा है, तो इसमें जो टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं हाफ ईयरली 8,000 रुपए और ईयरली 15,647 रुपए पे करेंगे ये। अगर वो पेरेंट्स को ले लेते हैं तब क्या होगा, तो पेरेंट्स को ले लेते हैं तो पहले तो 4 बंदों का जो प्रीमियम था वो तो सेम ही रहने वाला है। अब पेरेंट्स फादर की उम्र 56 साल है, 56 साल वाले पर्सन के लिए जो हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा 4868 रुपए आएगा, ईयरली 9494 रुपए। अब मदर की एज 52 है, तो 52 की इस हिसाब से हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा 4517 रुपए और ईयरली 8810 रुपए। टोटल प्रीमियम पे आएगा इनका 21,926 रुपए हाफ ईयरली और ईयरली 42,767 रुपए। तो यहाँ पे आके ये प्रीमियम कंप्लीट हो जाता है और पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा कि क्या है एलआईसी का आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपका कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके कमेंट को जरूर पढ़ती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं और डायरेक्टली हमसे कोई एडवाइस चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, जहां पे कनेक्ट करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और प्लान को बाय कर सकते हैं। उसको लेने के लिए कोई भी सीमा नहीं है, मतलब आप अगर आप दिल्ली एनसीआर में या इंडिया के अंदर कहीं भी है, इंडिया के बाहर भी है, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।